जय माता दी दोस्तों। आइए आज सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुनी जाने वाली माँ काली की कथा और इसके साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले मंत्र के बारे में भी। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि कथा प्रारंभ होने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में माँ काली की जय लिखना मत भूलिएगा। माँ काली का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे स्त्री के अलावा और कोई भी मार नहीं सकता था। उसे यह भी वरदान प्राप्त था कि उसके खून की एक बूंद अगर जमीन पर गिर जाए तो एक और रक्तबीज राक्षस उसी की तरह पैदा हो जाएगा। इस प्रकार रक्तबीज राक्षस ने देवताओं और ब्राह्मणों पर अत्याचार करके तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। सभी देवतागण रक्तबीज से परेशान थे और देवता इस वरदान के कारण रक्तबीज को मारने में भी असमर्थ थे। युद्ध के मैदान में जब देवता उसे मारने लगे तो उसके खून की हर बूंद जो जमीन पर गिरती, उससे एक नया और अधिक शक्तिशाली राक्षस रक्तबीज पैदा हो जाता। इस प्रकार युद्ध के पूरे मैदान में लाखों रक्तबीज के साथ देवताओं को युद्ध करना पड़ता। अब देवताओं के लिए बहुत मुश्किल और असंभव हो गया था कि वे रक्तबीज से युद्ध करते और उसे हराते। और इस तरह निराश होकर जब सभी देवतागण भगवान भोलेनाथ के पास मदद मांगने के लिए गए, तब उस समय भगवान भोलेनाथ गहरे ध्यान में थे। वे तपस्या में लीन थे। तब देवताओं ने मदद के लिए उनकी पत्नी पार्वती से प्रार्थना की और तब माँ पार्वती देवताओं की मदद करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया। माँ काली के इस रूप को देखकर स्वयं देवता भी डरने लगे। माँ काली का रंग अत्यंत काला था। उनकी जीभ क्रोध में खून की प्यासी बाहर की तरफ लटकती हुई दिखाई देती थी। माँ काली ने अपने गले में नरमुंडों की माला पहन रखी थी और उनके मुंह से ऐसा लगता था मानो ज्वाला निकल रही हो। अपने इस भयंकर स्वरूप में जब माँ काली रक्तबीज से युद्ध करती और अपने खंजर से उस पर प्रहार करती, तब रक्तबीज के शरीर से निकलने वाली हर बूंद से एक और नया और भी अधिक शक्तिशाली रक्तबीज पैदा हो जाता। इस प्रकार युद्ध करते करते जब बहुत देर हो गई, तब माँ काली ने अपनी जीभ का आकार बड़ा कर लिया और जैसे ही रक्तबीज का रक्त गिरता, तब जमीन पर गिरने से पहले ही वे अपनी जीभ में उस रक्त को ले लेती। अब युद्ध के मैदान में माँ काली रक्तबीज पर प्रहार करते हुए उसका रक्त पी रही थी, जिसकी वजह से रक्तबीज की शक्ति कमजोर पड़ती जा रही थी। इस प्रकार रक्तबीज धीरे धीरे कमजोर होने लगा और फिर माँ काली ने उसका वध कर दिया। रक्तबीज का वध करने के बाद माँ काली का क्रोध शांत ही नहीं हो पा रहा था और तब सभी देवतागण उनके विकराल स्वरूप के सामने आने से डरने लगे, क्योंकि उनके सामने जो भी आता उनका वह विनाश कर देती। क्योंकि माँ काली इतने क्रोध में थी कि उन्हें स्वयं भी नहीं पता चल रहा था कि वे क्या कर रही हैं। माँ काली के इस डरावने और भयंकर स्वरूप को देखकर अब देवतागण परेशान हो गए कि माँ काली का गुस्सा कैसे शांत किया जाए। तब सभी देवतागण मिलकर महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे माँ काली को शांत किया जा सके। और तब भगवान शिव ने बहुत सारे प्रयास किए, परंतु माँ काली का क्रोध शांत नहीं हो पाया और वे तांडव करती ही रहीं, विनाश करती ही रहीं। आखिरकार तब भोलेनाथ ने खुद को माँ काली के पैरों के बीच में गिरा दिया और जैसे ही माँ काली का पैर भोलेनाथ के ऊपर पड़ा, माँ काली का क्रोध शांत हो गया और फिर से वह माँ काली से माँ पार्वती बन गई। इस प्रकार सभी देवतागण मिलकर भोलेनाथ और माँ पार्वती के काली स्वरूप की जय जयकार करने लगे। इस तरह गुप्त नवरात्रि के पहले दिन जो भी भक्त माँ काली की इस कथा को सुनता है, माँ काली उनके सभी दुख हर लेती हैं। बोलो काली मैया की जय। दोस्तों, यह थी
माँ काली की कथा आप जान लेते हैं मंत्र के बारे में, जिसे पूजा करते समय कम से कम 51 या फिर 108 बार जरूर जपना चाहिए। मंत्र है काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने के बाद जितनी भी देर आपके लिए संभव हो इस मंत्र का जाप करने के साथ ही माँ काली से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। माँ काली सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये कथा और ये मंत्र का जाप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिलती रहे।